अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आज हम आपके लिए एक बहुत मज़ेदार और दिलचस्प कहानी लाए हैं जिसका उन्वान है नादान खरगोश। एक दफ़ा का जिक्र है, समंदर के दरमियान वाक़ई एक खूबसूरत जजीरे के साहिल पर नारियल के दरख्तों के झुंडों के दरमियान एक खरगोश रहता था अपने साथियों के साथ। वो खरगोश बहुत बेवकूफ़, नादान और वहमी था और हर छोटी सी बात पर परेशान हो जाता और अपने साथियों को भी परेशान करता। उसके सारे साथी इसकी आदत की वजह से बहुत परेशान थे। एक दिन खरगोश अपने बिल में बैठा था कि उसने एक जोरदार धमाके की आवाज़ सुनी और वो बहुत डर गया। उसे महसूस हुआ कि ज़मीन भी ज़ोर ज़ोर से हिल रही है और वो घबरा कर इधर उधर भागने लगा। वो फौरन वहाँ से भाग खड़ा हुआ और तेज़ तेज़ दौड़ने लगा। अगर वो ज़मीन में रहता, ज़मीन फट जाती तो वो दब के मर जाता, इसीलिए वो जल्दी से वहाँ से भाग खड़ा हुआ। खरगोश को भागते देखकर उसके सारे साथी देखकर परेशान हो गए और वो पूछा, भाई क्यों भाग रहे हो खरगोश? तो उसने अपने साथियों को बताया कि तुम्हें भी अपनी जान प्यारी है तो जल्दी से भागो यहाँ से, ज़लज़ला आ गया है और ज़मीन फट रही है, हम सब इसके नीचे दबकर मर जाएंगे। उसके दोस्त ये सुनकर इसके साथ साथ भागने लगे। और फिर क्या था, ये देखकर कि खरगोश भाग रहे हैं, ये सारे जानवर देखकर इसके साथ साथ भागने लगे और ये खबर जंगल में आग की तरह फैल गई। सारे जानवर परेशान हो गए, ज़लज़ला आ गया है, ज़मीन फट रही है, भागो भागो, तेज़ तेज़ भागो। और फिर एकदम से हर तरफ हलचल मच गई, शोरगुल मच गया, भागो, बचाओ बचाओ, ज़मीन फट रही है। आवाज़ें सुनकर शेर जो कि अपने मजार में सो रहा था अचानक से बाहर निकल आया और ये सब देखकर हैरान हो गया और सब जानवरों को रोककर पूछा, अरे भाई तुम सब इतने परेशान क्यों डर कर भाग रहे हो? जब उसको बताया गया कि ज़मीन फट रही है, ज़लज़ला आ गया है, तो उसने सोचा कि यकीनन इन सबको कोई गलत फहमी हुई है। किसी सख्त चीज़ के फटने या गिरने की आवाज़ सुनकर ये सब डर गए हैं। अगर मैंने इनका खौफ दूर ना किया तो सब तबाह बर्बाद हो जाएंगे। मुझे किसी भी कीमत पर इनकी जान बचानी है। ये सोचकर शेर ने पूछा कि तुम में से किसी ने देखा कि ज़मीन फट रही है? किसी ने कहा हाथी को पता है, लेकिन हाथी ने जवाब दिया, मुझे कोई इल्म नहीं, मुझे तो चीते ने बताया था। और चीता फौरन बोला, नहीं भाई, मुझे तो बी लोमड़ी ने बताया था। बी लोमड़ी ने ये सुना तो फौरन अपनी सवाई पेश की, खुदा की कसम मैंने तो धरती को फटते नहीं देखा, मैं तो मज़े से सो रही थी। अचानक ज़ेब्रा भैया आ गए और ये सारा माजरा सुनाकर भाग खड़े होने को कहा। ज़ेब्रा बोला, मुझे तो खुद कुछ इल्म नहीं, मुझे तो ये बात हिरन ने बताई थी। और फिर हिरन भी घबरा गया। हिरन ने फौरन जवाब दिया, नहीं नहीं, मुझे भी कुछ नहीं मालूम, मुझे तो ये सब ज़राफ़ा ने बताया था। ज़राफ़ा जो पहले से बहुत डरा हुआ था फौरन बोला, नहीं भाई, मुझे तो खरगोश ने ये बात बताई। ने खरगोश से कहा, उस जगह पर लेकर जा सकते हो जहाँ तुमने ज़मीन को फटते हुए देखा था। मियाँ खरगोश तो शेर के गुस्से से बहुत डर गए और कहा, जी हाँ जी, अब तो जंगल के बादशाह हैं, आप मेरे साथ चलें और मैं आपको वहीं उस दरख्त के पास ले जाता हूँ जहाँ मैंने एक धमाके की आवाज़ सुनी और मैं वहाँ पर से भाग निकला डर के मारे। कुछ ही देर में शेर और खरगोश उस जगह पर पहुँच गए जहाँ पर खरगोश बैठा हुआ था। गुस्से में शेर खड़ा और पूछा, अब मुझे पूरी बात बताओ, क्या हुआ था उस वक्त और तुमने क्या देखा था? मियाँ खरगोश डर के सारी बात बताने लगे। मैं सो रहा था, अचानक धमाके की आवाज़ आई, मैं बिल से निकला और मैंने बाहर निकल कर देखा तो ऐसा लगा ज़मीन हिल रही है और मुझे बहुत डर लगा। मैं फ़ौरन बाहर आया और कांपने लगा, समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं।
اب شیر کو سارا ماجرا سمجھ میں آ گیا تھا کہ ناریل کے گرنے کی آواز سن کر اس بے وقوف خرگوش نے سمجھا کہ زمین ہل رہی ہے، اب بھی پھٹ جائے گی اور زلزلہ آ جائے گا، اور اس وہمی خرگوش نے سب جانوروں کو یہ خبر دی، جس کی وجہ سے جنگل میں ایک ہلچل مچ گئی اور سب اپنی جان بچانے کی خاطر ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ اسی لیے شیر واپس آیا اور سب جانوروں کو سارا ماجرا سمجھایا کہ یہ کیا ہوا تھا، آپ لوگ اس بے وقوف اور وہمی خرگوش کی باتوں میں کیوں آ گئے، اور اس کے بے وقوفی کی وجہ سے ابھی آپ سب لوگوں کی جان خطرے میں تھی، اور بھاگتے بھاگتے ایسا نہ ہوتا کہ آپ لوگ سمندر میں گر جاتے اور ڈوب جاتے۔ اب کسی کی باتوں میں آ کر پریشان نہ ہونا۔ شیر کی یہ باتیں سن کر سارے جانور مطمئن ہو گئے اور سب کو تسلی ہوئی کہ اب کوئی زلزلہ نہیں آئے گا اور زمین نہیں پھٹے گی۔ سب خوشی خوشی واپس اپنے گھروں کو جانے لگے، اور جانے سے پہلے سب جانوروں نے شیر کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ اس موقع پر اگر آپ نہ ہوتے تو ہمارا کیا ہوتا۔ تو دیکھا دوستو، اس نادان خرگوش کی بے وقوفی کی وجہ سے سارے جانوروں کی جان خطرے میں پڑ گئی تھی۔ تو بچوں، آپ سب کو کیسی لگی کہانی؟ پسند آئی تو اس کہانی کو لائک، شیئر اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریے گا۔ ملتے ہیں پھر اگلی کہانی میں۔ اللہ حافظ۔